बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दिन से एक खबर मुसलसल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, जिसके मुताबिक मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने कनाडा में होने वाले एक बयान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और कहा, नाउजुबिल्लाह, कुरान पाक में ज़ाहिरी लिहाज से गलतियां हैं, जिस पर मुल्क भर में और बैरून मुल्क में मौजूद उलमा ने भी इस पर एतराज किया। इस सब के बाद मुफ्ती तारिक मसूद ने अपना एक वजाहती बयान जारी किया है और अपने अल्फाज पर माफी भी मांगी, मगर सिलसिला यहीं तक महदूद नहीं रहा। अब सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि मुश्तइल अवाम ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की मस्जिद पर हमला कर दिया है और तोड़ फोड़ की है, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि दूसरी जानिब मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक बार फिर यानी दूसरी दफा अपने अल्फाज पर माफी मांगी है। दूसरी दफा रुजू करने और मुआफी मांगने पर मुल्क के बड़े अकाबरीन ने मौलाना को जोर दिया, जिस पर मुफ्ती साहब ने दूसरी बार भी अपने अल्फाज पर माफी मांगी है। हम आपको मुफ्ती साहब का ये बयान भी सुनवाते हैं जो उन्होंने दूसरी दफा जारी किया है, और मुफ्ती साहब के दोबारा माफी मांगने के बाद उलमाए कराम का क्या रद्द अमल है। क्या इन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को माफ कर दिया है, ये भी आपको सुनवाते हैं। और मुफ्ती तारिक मसूद की मस्जिद पर कब और कैसे हमला हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है, हम मुकम्मल सच आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात समझ आ सके। दोस्तों, सबसे पहले आप मुफ्ती साहब का ये बयान सुन लें, जिसमें उन्होंने दूसरी दफा अपने अल्फाज पर माफी मांगी है, रुजू किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अभी कनाडा में जो मेरा हालिया बयान हुआ है, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली है और मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। तो देखें, कोई भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का, बेअदबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मेरा तो मकसद ही दीन की दावत के लिए ये जो मेरे असफार हो रहे हैं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को बयान करने के लिए और कुरान मजीद की सदाकत को बयान करने के लिए। और ये जो मेरा बयान हो रहा था, ये तो था ही, जो लोग मेरे बयान में बैठे हुए थे वो इस पर गवाह हैं। ये पूरा बयान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपकी हक़ानियत और कुरान की हक़ानियत को बयान करने के लिए था। लेकिन मेरे ही बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुझसे इस टॉपिक को बयान करने में, नीयत अगरचे मेरी ठीक थी, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज की सिलेक्शन में बेएहतियाती हुई है। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेएहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है, तो मैं उन लोगों से माजरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था, उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो हैं जो तौबा कर लें। और तौबा के 3 ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था, तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कायम रखे और कुरान की सदाकत को कायम रखे। और मैं अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए। बहरहाल अल्फाज के सिलेक्शन में मुझसे गलती हुई है, तो मैं उस पर दोबारा साफ लफ्ज़ों में माजरत करता हूँ, अल्लाह से तौबा और अपने इन अल्फाज से रुजू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा व मा अलैना इल्लल बलाग। दोस्तों, सुना आपने, मुफ्ती साहब ने दूसरी बार अपने कहे पर माफी मांग ली है। उन्होंने साफ कहा, अगर इसमें किसी को लगा है कि मैंने कुरान पाक की तौहीन की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। अब इस माफी पर दूसरे उलमाए कराम का क्या कहना है, आप ये भी सुन लें। मुफ्ती साहब ने अब वाज़ेह तौर पर बताया कि मुझसे गलती हो गई। उन्होंने अपनी इस बात से रुजू कर दिया। अब मुफ्ती साहब ने तौबा कर दिया। मेरे देवबंदी हजरात हों, बरेलवी हजरात हों, जमात इस्लामी, अहले हदीस, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी, वैसे बाशद कोई भी मुसलमान, अब यह है कि अल्लाह के लिए किसी किस्म के आप अपने गम और गुस्से का इजहार मुफ्ती साहिब पर, या इसका यह है कि किसी नाशाइस्ता किस्म की हरकत में अपने रद्द अमल का इजहार करना,
शरअन आपके लिए इसकी इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों अब इसके बाद मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद की मस्जिद पर हमले की बात कर लेते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की मस्जिद पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर ये वीडियो चलाकर बताया जा रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की मस्जिद पर हमला कर दिया गया है। मुश्तिल अवाम ने मस्जिद में तोड़ फोड़ की, मगर दोस्तों सच ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले ने यहाँ तक लिखा है कि देवबंदियों ने मस्जिद पर हमला किया है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं। ऐसे नाजुक मामले पर हमें गलत बयानी से बिल्कुल काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मजीद इंतशार फैलने का खदशा है। और वैसे भी ऐसे झूठ फैलाने पर हम कल रोजे क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल में मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।